इसको पढ़ते हैं। एसिड अमाइड कॉमनली कहा जाता है और अल्केन अमाइड जो है उसका आइपिक नेम है। तो इसका जनरल फार्मूला ये है, ये इसका जनरल फार्मूला है, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वो ये है, ये जनरल फार्मूला है इसका। और यहां पे आते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 इसका फंक्शनल ग्रुप है। और इसकी एग्जांपल ये हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है, जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। इसमें कार्बन 2 ही हैं तो इथेन अमाइड इसको पढ़ेंगे हम। तो ये इथेन अमाइड हो गया। फिर प्रोपेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, पेंटेन अमाइड, हेक्सेन अमाइड, ये होंगे इसकी एग्जांपल। एक और फंक्शनल ग्रुप है इमीन के नाम से, जो कि पंजाब की बुक में है, मगर ये भी पढ़ लेते हैं, कोई छोड़ना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एक इमीन के नाम से है। इमीन, अच्छा, इमीन का जनरल फार्मूला ये होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है और उसके साथ क्या लगेगा, H। और यहां पे आप अल्काइल ग्रुप भी लग सकते हैं या हाइड्रोजन भी लग सकती हैं, ठीक है। और अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ये वाला होगा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है CH2 डबल बॉन्ड NH, हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं मीथेन इमीन। अच्छा, अगर 2 कार्बन की चेन है तो इससे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। देखो, मतलब इथेन है, उसमें से 2 हाइड्रोजन को निकालेंगे, लाजमी बात है कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है ना, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड, तो आपको 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करनी पड़ेंगी। मीथेन में से भी 2 हाइड्रोजन हमने रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये लग गया। अब इथेन जो है उसमें से 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, निकालेंगे हम, तभी तो ये लगेगा ग्रुप इथेन इमीन। तो ये हमारी बुक में तो नहीं था, मगर पंजाब की बुक में एक छोटी सी एग्जांपल है, याद कर लो। और ये वैसे भी जो अभी नई किताब चेंज हुई है उसके अंदर आया है शिफ्ट बेस के नाम पे, शिफ्ट बेस क्या कहा जाता है, इसको शिफ्ट बेस भी कहा जाता है। शिफ्ट बेस ये आगे पढ़ेंगे हम अल्काइल हेलाइड वाले चैप्टर के अंदर, अल्काइल हेलाइड और उसके साथ अमाइन भी हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं होमोलॉगस सीरीज के ऊपर।
ये होमोलॉगस सीरीज की भी बता देता हूं कि पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है। पीएमसी के सिलेबस के अंदर अब जो इसके अंदर टॉपिक रहता है वो आइसोमेरिज्म है, मगर हम तो आपको पता है कि पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीएमसी के सिलेबस पे रिलाई नहीं कर रहे हैं हम। जो हमारा मेनली तो ये है कि पीएमसी का सिलेबस है, मगर हम चाहते हैं कि पूरा चैप्टर आपको लोगों को पढ़ा लें, ठीक है। मगर इसके पीएमसी का जो इसके अंदर सिलेबस में लिखा हुआ है वो है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म इस चैप्टर के अंदर है ही नहीं। आइसोमेरिज्म अगले चैप्टर के अंदर दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर दिया गया है, मगर मैं तो आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा लूंगा क्योंकि वो उसके अंदर सिलेबस के अंदर शामिल है। जैसे इसका पीएमसी के सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक होंगे वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और बाकी चैप्टर जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मगर जो ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा, जो ज्यादा फोकस रहेगा वो पीएमसी का सिलेबस ही है, ठीक है। मगर बाकी चैप्टर भी हमने पढ़ने हैं, बाकी जो टॉपिक हैं वो भी हमने पढ़ने हैं। तो अब आते हैं हम होमोलॉगस सीरीज के ऊपर। अच्छा देखें, होमो का मतलब होता है सेम, लॉगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। इसका मतलब है जो होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स होंगे या होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर होंगे उनका स्ट्रक्चरल फीचर सेम होगा। मतलब होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, होमोलॉगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, मगर एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में CH ग्रुप का फर्क होगा। तो ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच वन कंपाउंड डिफर फ्रॉम another by CH group having similar structure and similar chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, स्ट्रक्चर सेम होगा, मगर एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का होगा। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। A series of compounds having similar structure and similar chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। अगर सपोज कहते हैं अल्कीन सीरीज हम लेते हैं तो अल्कीन सीरीज के अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे। अल्कोहल लेते हैं तो सबके अंदर OH ग्रुप होगा। तो लाजमी बात है जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड फंक्शनल ग्रुप पे करती हैं, वो क्या होंगी? सेम होंगी। तो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफर from one another by CH2 group। या मिथाइलिन ग्रुप। जो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का होगा। ऐसी सीरीज को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, जिसमें एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में CH ग्रुप का फर्क हो, ठीक है। अच्छा आप देखें, अल्केन को देख लें। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जनरल फार्मूला सेम है।
अल्केन सीरीज के जितने मेंबर्स हैं उनका जनरल फार्मूला सेम है, मगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में CH ग्रुप का फर्क है। अब देखो इसका पहला मेंबर है मीथेन, CH4। अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो इसका दूसरा मेंबर बन जाएगा, वो है इथेन। देखो मीथेन और इथेन में CH2 ग्रुप का फर्क है, मतलब मीथेन में CH2 हमने ऐड किया, इथेन बन गया, नेक्स्ट मेंबर बन गया। अच्छा, इसी नेक्स्ट मेंबर में CH2 प्लस कर लूंगा तो C3H8 प्रोपेन बन जाएगा। तो इसका मतलब है इनमें जो डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप का फर्क है, और मॉलिक्यूलर मास 14 का फर्क होगा। जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 14 का फर्क होगा। देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 16 है मॉलिक्यूलर मास। अब इसके अंदर 14 ऐड करोगे, देखो इसके मॉलिक्यूलर मासेस हैं, मीथेन का 16 है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 14 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30, और 30 किसका मॉलिक्यूलर मास है, इथेन का। इसके अंदर 14 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44, 44 किसका मॉलिक्यूलर मास है, प्रोपेन का। तो इसका मतलब है एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में जो फर्क CH2 ग्रुप का, तो मॉलिक्यूलर मास 14 का फर्क होगा। ठीक है, अब आते हैं अल्कीन सीरीज को देखते हैं। जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये इनका जनरल फार्मूला है। और जनरल फार्मूला सारी पूरी सीरीज का क्या होगा, सेम होगा, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। इसका पहला मेंबर है इथीन, ये 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, जो n की वैल्यू होगी वो 2 होगी एटलीस्ट। अच्छा, तो इथीन इसका पहला मेंबर है जिसका फार्मूला है C2H4, और इथीन में CH2 ऐड कर दें आप लोग तो बन जाएगा C3H6 प्रोपीन। इसमें CH2 ऐड कर दो तो बन जाएगा C4H8 ब्यूटीन। तो इसका मतलब है ये होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, जिसमें एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में CH2 ग्रुप का फर्क है और मॉलिक्यूलर मास 14 का फर्क होगा। क्योंकि CH2 का देखो डिफरेंस है, तो C का मास है 12 और 2 हाइड्रोजन है, उनका 2 ऐड करेंगे इसके अंदर 14 हो जाएगा। अल्काइन, CnH2n-2, ये जनरल फार्मूला है इसका। अच्छा, अब आते हैं इसका पहला मेंबर, वो है इथाइन। देखो इसका जो पहला मेंबर है वो इथाइन है। अच्छा, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, ये अल्काइन जो है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो इथाइन इसका पहला मेंबर है जिसके अंदर कार्बन 2 हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया 4, उसमें से 2 क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा C2H2 बन जाएगा। इसके अंदर हम CH2 अगर ऐड कर दें तो इसका दूसरा मेंबर बन जाएगा C3H4, वो है प्रोपाइन। अगर इसके अंदर हम CH2 और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा C4H6, जो है ब्यूटाइन। फिर पेंटाइन वगैरह ये बनते जाएंगे। अब आगे आते हैं हम अल्कोहल पे। अल्कोहल जिसका जनरल फार्मूला होता है
ROH या CnH2n+1OH। देखो CnH2n+1OH, इसका पहला मेंबर है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जिसका फार्मूला है CH3OH। देखो बेटा, प्लस का पहला मेंबर है मिथाइल अल्कोहल जिसका फार्मूला है CH3OH, या मीथेनॉल जिसको करते हैं, मीथेनॉल भी पढ़ाया जाता है इसको, आईपिक नेम। इसमें अब CH2 ऐड कर दो तो बन जाएगा C2H5OH, मतलब इथाइल अल्कोहल। या इथेनॉल। अब इसके अंदर CH2 ऐड कर दो तो बन जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH। तो इसका मतलब है ये जितने भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, इनमें एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में CH ग्रुप का फर्क होता है। या प्रोपेनॉल। अच्छा, अगर हम मिथाइल अल्कोहल लेंगे और ब्यूटाइल अल्कोहल लेंगे तो उसमें एक CH2 ग्रुप का फर्क नहीं होगा, ठीक है, मगर 3 CH2 ग्रुप का फर्क होगा। उसके अंदर 3 बार CH2 ऐड करेंगे फिर जाकर वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो मिथाइल अल्कोहल पहला मेंबर है और ब्यूटाइल अल्कोहल इसका चौथा मेंबर है। तो लाजमी बात है उसमें चौथा मेंबर है तो उसमें डिफरेंस कितने का होगा, 3 बार CH2 ऐड करेंगे फिर वो बन जाएगा। और जो सीक्वेंस में होते हैं, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड का मतलब सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं उनमें एक मेंबर और दूसरे मेंबर में क्या होगा, फर्क होगा, CH2 का फर्क होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेन फीचर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, मेन फीचर्स होमोलॉगस सीरीज के। नंबर 1, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, जितने भी होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर उनका क्या होगा, सेम होगा। जैसे मीथेन टेट्राहेड्रल है तो इथेन भी टेट्राहेड्रल होगा, प्रोपेन भी टेट्राहेड्रल होगा, तो उनका स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। नंबर 2, all the members of homologous series have same functional group। उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। जैसे मिथाइल अल्कोहल है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इथाइल अल्कोहल के अंदर भी OH होगा, प्रोपाइल अल्कोहल का भी OH है, ब्यूटाइल अल्कोहल का भी OH है। इथीन में डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन में भी डबल बॉन्ड होगा, ब्यूटीन में भी डबल बॉन्ड होगा, पेंटीन में भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, उनका सेम होगा, होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, ठीक है। एक होमोलॉगस सीरीज और दूसरे होमोलॉगस सीरीज का जो कंपाउंड्स होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। जैसे अल्डेहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक से हाइड्रोजन, जबकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, तो चेंज होगा। मगर सीरीज के जो मेंबर्स हैं, एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होंगे, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, उसके बाद ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज
हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, मगर थोड़ा कुछ फर्क हो सकता है। सीरीज का जो पहला मेंबर है, सीरीज का जो पहला मेंबर, उसकी प्रॉपर्टीज समटाइम एक्सेप्शनल भी होती हैं। सीरीज का जो पहला मेंबर है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ एक्सेप्शनल भी होती हैं। जैसे देखो, बाकी अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, जितने भी अल्कोहल उनके अंदर क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, मगर मिथाइल अल्कोहल के अंदर नहीं होगी, अल्कीन नहीं बनेगा। इथाइल अल्कोहल से इथीन बन जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन बन जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल से ब्यूटीन बन जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी, मगर मिथाइल अल्कोहल की नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है समवट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, मगर हो सकता है कि सीरीज का जो पहला मेंबर है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दूसरे से थोड़ी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। मगर जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो काफी क्या होंगी, सेम होंगी। बाकी सीरीज के और तो मेंबर है ना, उनकी बाकी जो सीरीज का पहला मेंबर है वो समटाइम एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। उनका जनरल फार्मूला भी सेम होगा। जैसे अल्केन की बात कर रहे हैं हम, जैसे अल्केन है, देखो CnH2n+2, जैसे अल्कीन है CnH2n, अल्काइन है CnH2n-2, या अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, जनरल फार्मूला सबका सेम है, फंक्शनल ग्रुप सबका सेम है, ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, स्ट्रक्चर भी उनका सेम होता है। ये इनकी क्या है, सेम फीचर्स हैं, जो सेम बातें हैं। अच्छा, आगे आते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। जो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट, जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो उनकी डेंसिटी होगी, देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है। ये डेंसिटी वाली ये प्रॉपर्टीज क्या है, अलोंग द सीरीज बढ़ती हैं। या हम कह दें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि सपोज कहते हैं अल्केन्स हैं तो अल्केन के अंदर है वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अल्केन नॉन पोलर हैं तो उनमें होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती है, जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो लाजिम बात है किसकी वजह से ये बढ़ रहा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज,
along the series. Along the series का मतलब है जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। As number of carbon atom increase, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे जबकि सोल्युबिलिटी देखो, सोल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, सोल्युबिलिटी है, वेपर प्रेशर है, फ्लेमेबिलिटी है, डिक्रीज along the series। सीरीज में ये कम हो जाएंगे। जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में मीथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा सोल्युबल है, इथाइल अल्कोहल कम होगा, प्रोपाइल अल्कोहल और भी कम होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल और भी कम होता जाएगा। ठीक है, अगर हम अल्केन की बात करें तो मीथेन ज्यादा सोल्युबल होगा, इथेन कम होगा, प्रोपेन कम होगा, ब्यूटेन से भी कम होगा। तो सोल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, तो वेपर प्रेशर भी यही है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, सीरीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो फ्लेमेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। फ्लेमेबिलिटी का मतलब फ्लेम से जो जलती है चीजें, मतलब जो उनका शोला बनता है या कंबस्टन की एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। सपोज करते हैं अगर हम गैस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंबस्टन एबिलिटी होती है वो किस में है, मीथेन के अंदर, फिर इथेन में कम, प्रोपेन में कम, ब्यूटेन में कम, पेंटेन लिक्विड बन जाता है उसकी कम होगी, और उसके बाद पैराफिन वैक्स जो होते हैं उनकी जो फ्लेमेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये चीजें कुछ बढ़ती हैं और कुछ क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं अलॉन्ग द सीरीज के हिसाब से। अच्छा, अब आते हैं, ये तो हो गया होमोलोगस सीरीज की जनरल मतलब इनकी मेन मतलब फीचर्स हो गए कि आप अगर कोई सीरीज का मेंबर देखते हैं तो इसके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज में ये चेंजिंग आएगी। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाता है सपोज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको कोई याद करने की, किसी का बॉइलिंग पॉइंट याद करने की वैसे जरूरत है ही नहीं। क्यों आप याद करेंगे किसी का बॉइलिंग पॉइंट? वैसे अगर हम देखें तो आप देख लो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, अगर एक ही सीरीज के मेंबर आपको दिए गए, एक ही सीरीज के मेंबर दिए गए, तो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे लाजिम बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखो, मीथेन से इथेन का ज्यादा होगा, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन का ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट का देखो ये है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सपोज करते हैं जो हेक्सेन है या हेप्टेन का ज्यादा होगा हेक्सेन से, हेक्सेन का ज्यादा होगा पेंटेन से, पेंटेन का ज्यादा होगा ब्यूटेन से। ये तो कंफर्म है सीरीज, क्योंकि हमें पता है कि भाई हेप्टेन में कार्बन ज्यादा है। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेन में कार्बन की तादाद सेम हो जाए, या हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। ठीक है, देखो जिसमें कार्बन की चेन में कार्बन की तादाद जिसमें ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट लाजिम बात है उसका ज्यादा होगा। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेन में कार्बन सेम हो जाते हैं या ओवरऑल कार्बन सेम है। जैसे पेंटेन है, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन, एक होता है नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन में भी
टोटल कार्बन 5, आइसोपेंटेन में भी टोटल कार्बन 5, नियोपेंटेन में टोटल कार्बन तो 5 ही है ना। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर ने तो ये बताया था कि भाई कार्बन की तादाद, इसमें तो कार्बन की तादाद तो सबके अंदर बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द चेन देखेंगे, लेंथ ऑफ द चेन, चेन में चेन की लेंथ कितनी है, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ ऑफ द या सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ चेन, मतलब जिसमें चेन की लेंथ ज्यादा होगी तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखो, ये है नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें चेन की जो लेंथ है वो बड़ी है, चेन की लेंथ क्या है, बड़ी है। अच्छा उसके बाद है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन के अंदर देखो चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, इसमें 5 कार्बन की चेन, इसमें 4 कार्बन की चेन है, एक ब्रांच हो गई। और इसके अंदर नियोपेंटेन, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा। बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा होगा, आइसो का कम होगा, नियो का कम होगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है चेन के में कार्बन की तादाद सेम हो जाती है, चेन में कार्बन की तादाद सेम हो जाती है, फिर हम देखते हैं ब्रांचेस को, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सपोज करते हैं ये एक कंपाउंड दिया गया है, अब टाइम भी कंप्लीट हो गया है, ये कंपाउंड आपको दिया गया है जिसके अंदर 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, दूसरा कंपाउंड ये दिया गया है जिसके अंदर भी चेन में कार्बन 5 ही हैं। भाई हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, टाइम कम है इसलिए, इसके अंदर 2 ब्रांचेस हैं। और ये कंपाउंड दे रहा हूं जिसके अंदर सिर्फ 1 ब्रांच है। चेन में कार्बन सेम है, 1 2 3 4 5, यहां पे भी सेम है 1 2 3 4 5, इसमें भी सेम है और इसके अंदर भी सेम ही है। फिर क्या होगा, देखो इसके अंदर जो टोटल कार्बन है वो ज्यादा होंगे, इसके अंदर टोटल कार्बन की तादाद क्या है, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। ठीक है, तो आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल आपकी रिवीजन क्लास होगी, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो रिवीजन होगी कल। संडे है तो संडे के दिन और आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, मगर जिन बच्चों का मतलब ये जो लेट ज्वाइन किया है तो उनकी रिवीजन क्लास होगी और मंडे से फिर वैसे भी क्लास होगी आप लोगों की। और टेस्ट आप लोगों का 12 तारीख को है, बता देते हैं। और इसके अंदर यही पहला जो चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू केमिकल, इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का,